नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस और मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता। एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद टाटा समूह ने नए लीडर की तलाश शुरू कर दी है। नया लीडर कौन होगा और उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन इस समय टाटा ग्रुप के शेयरधारक परेशान हैं क्योंकि एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर के बाद टीसीएस समेत कई शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। अब सवाल है कि क्या यह बिकवाली और गहरा सकती है या फिर थोड़ी दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर अमरीश बलिगा। अमरीश सर, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। थैंक यू। अमरीश सर, एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा और टाटा समूह के शेयरों में गिरावट, यह एक नी जर्क रिएक्शन है या इसका असर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है? देखिए, हम लोग इन द मार्केट्स काफी दिनों से स्पेकुलेट कर रहे थे कि पॉसिबली एन चंद्रा कुड स्टेप डाउन, क्योंकि जिस हिसाब से आई मीन दैट मिसअंडरस्टैंडिंग वाज गोइंग ऑन विद इन द ग्रुप। तो ये तो एक एक्सपेक्टेशन था, पर जब ये एक्चुअली होता है तो मार्केट रिएक्ट करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। उन्होंने रिजाइन किया और मार्केट ने उस दिन रिएक्ट किया, द ग्रुप स्टॉक्स। पर मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट इट विल रिएक्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। पर अभी हम लोग देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ देम हैव स्टेबलाइज, थोड़े बहुत बाउंस बैक किए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी अच्छा टाइम है। 6 मंथ्स तो वो रहेंगे, और 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू गेट अनदर चेयरमैन फ्रॉम द ग्रुप, आउटसाइड द ग्रुप। मुझे लगता है कि मोस्टली इट बी फ्रॉम विद इन द ग्रुप। तो विद इन द टाइम ही एक्चुअली क्विट्स और लीव्स हिज चेयर, मुझे लगता है कि देयर विल बी अनदर वेल नोन गुड लीडर इन प्लेस। अमरीश सर, एन चंद्रशेखरन के जाने के बाद नया लीडर कौन आएगा, इस पे सस्पेंस बरकरार है। लेकिन उनकी लीडरशिप में टाटा समूह ने काफ़ी अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। सेमीकंडक्टर में भी हैं, डिफेंस में भी हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज, बैटरीज में। सो जो भी नया लीडर आता है, टाटा सन्स का जो भी चेयरमैन बनता है, क्या वहाँ इस जो इनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं इनको फिर से रिवाइज करेगा या कैपेक्स को घटा सकता है? नहीं, श्योरली रिवीजन होगा, क्योंकि इसमें नॉर्मली क्या होता है कि उनका जो पर्सनल थॉट प्रोसेस होता है लीडर का, वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स में जाता है। द थॉट प्रोसेस मूव्स टू देयर इन्वेस्टमेंट्स। जैसे कि इन्होंने अभी बिग बास्केट में इन्वेस्ट किया, विच अगेन वाज अ बोन ऑफ कंटेंशन, आई मीन एट द योर बोर्ड लेवल। तो मुझे लगता है कि समथिंग लाइक अ बिग बास्केट, शायद दे में पुट ऑन द ब्लॉक फॉर सेल। एयर इंडिया दूसरा जो इश्यू था, बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ लॉसेस मेकिंग, मुझे लगता है कि आगे जाके एयर इंडिया का जो केपेक्स है, वो शायद कुड बी रिड्यूस्ड गोइंग अहेड, लुकिंग एट द सॉर्ट ऑफ लॉसेस व्हिच इज मेकिंग। बाकी जो सब इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफेंस में, न्यूक्लियर प्लांट्स या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ईवीज, I mean, all these are more or less in line with I mean, what the respective companies are doing. तो मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे, बट द ones which I just spoke about, बिग बास्केट और एयर इंडिया, यहाँ पे शायद चेंजेस होंगे। सर, आपने बात की एयर इंडिया की, जो टाटा ग्रुप की कंपनी जो काफ़ी घाटे में चल रही है, और नोएल टाटा ने पिछले दिनों एन चंद्रशेखरन से उन कंपनियों के लिए एक्शन प्लान मांगा था जो घाटे में चल रही हैं और कर्ज से जूझ रही हैं। अब सवाल है, नया लीडर जो आता है, जैसे हमने बात की कि हो सकता है कैपेक्स को थोड़ा रिवाइज करे। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि टीसीएस, जो टाटा की जो प्रॉफिटेबल कंपनी टीसीएस हो या टाइटन हो, उनसे ज़्यादा डिविडेंड मांगा जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इन कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर असर होगा? नहीं, प्रॉफिट मार्जिन्स पे मुझे लगता नहीं कि असर होगा। और नॉर्मली इस टाइप के ग्रुप्स में जब भी कैश फ्लो की जरूरत होती है एट द होल्डिंग कंपनी लेवल, नॉर्मली उन लोग रिस्पेक्टिव कंपनीज जहाँ पे कैश फ्लोज अच्छे हैं, वहाँ पे आई मीन हायर डिविडेंड्स लेते हैं। आई मीन वी हैव सीन दैट हैपनिंग इन वेदांता ऑल्सो काफ़ी सालों से। तो यहाँ भी शायद टीसीएस या टाइटन से ज़्यादा डिविडेंड की मांग हो सकती है एट द होल्डिंग कंपनी लेवल। इससे आई मीन एज फार द बिजनेस इज कंसर्न, मुझे लगता नहीं कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि टीसीएस इज एनीवे सिटिंग ऑन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश, टाइटन इज सिटिंग ऑन ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश। जो एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं हो रहा है केपेक्स में, जब बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं जा रहा है,
and because of which some of these companies have also done a buyback. TCS ने काफी buybacks किए हैं. So I think even from a investor's angle it will be positive, क्योंकि जो dividend yield है वो बढ़ेगा in case this happens. So I don't think it will be negative as such. अमरीश सर, एन चंद्रशेखर ने टाटा समूह में करीब 40 साल का वक्त बिताया है और इन 40 सालों में से 30 साल उन्होंने टीसीएस को दिए हैं। टीसीएस को टाटा समूह का कैश काउ भी कहा जाता है, एक काफ़ी कमाऊ कंपनी कहा जाता है। तो एन चंद्रशेखरन के डिपार्चर से क्या आपको लगता है टीसीएस के बिजनेस पर या स्ट्रैटेजी पर कुछ असर पड़ेगा? मुझे तो लगता नहीं कि कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10 साल हो गए हैं चंद्रशेखर ने टीसीएस का जो एग्जीक्यूटिव रोल है वहां से निकल गए थे। लास्ट 10 ईयर्स से ही इज एट टाटा सन्स योर बोर्ड लेवल। तो मुझे लगता नहीं कि टीसीएस में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। यस, आई मीन ऑल्दो ही हैड मोर ऑफ अ आई मीन ओवरसाइट ऑन टीसीएस एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। शायद एट लाइक स्ट्रेटजी लेवल्स थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है पॉसिबली, पर मुझे लगता नहीं कि इट कैन मेक अ मेजर डिफरेंस। सर, टीसीएस के अलावा अगर हम बात करें टाटा स्टील, इंडियन होटल्स और अदर कंपनीज लाइक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप में काफ़ी उभरी थी और इन कंपनीज का मार्केट कैप भी बढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी। सो इन पर आप इन शेयरों पर कितना इन कंपनी के शेयरों पर कितना इम्पैक्ट देखते हैं? जो भी इम्पैक्ट होगा, आई मीन इट विल हैपन इन शॉर्ट टर्म, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट। मुझे लगता नहीं कि इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऐसी एंड ऑफ द डे ऑल दीज कंपनीज, हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। दे आर नॉट बेस्ड ऑन वन पर्सन, आई मीन हाउएवर लार्ज द पर्सन कुड बी। In fact, in the past also, यदि in case we go back to the 1990s, early 1990s में जब रतन टाटा ने टेक ओवर किया था लाइक टाटा सन्स का, so at that point of time, I mean, each and every major company in Tata Group, it was being led by a huge leader. I mean, the leader was as good as the owner of those like specific companies. For example, Rishi Modi थे in Tata Steel. तो वो काफी अनसर्टन पीरियड था जब लोगों ने ये भी सोचा था कि शायद टाटा ग्रुप में ब्रेकअप, पर इंस्टेड ऑफ दैट वी सॉ थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद 2016-17 में साइरस मिस्त्री का जो इशू हुआ था, उस वक्त भी देयर वाज अनसर्टेनिटी, पर टाटा ग्रुप हैज मैनेज टू स्टीयर थ्रू ऑल दैट। तो ये जो रेजिग्नेशन है ये उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू द इश्यूज वी हैव सीन इन द पास्ट फॉर टाटा ग्रुप। तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर थिंग्स फॉल इन प्लेस। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आई मीन लाइक वॉट एवर इफेक्ट वी सी विल बी फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्गर टर्म आई थिंक थिंग्स विल अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक, कुड बी बेटर देन वॉट वी आर सीइंग टुडे। ओके सर, आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में ये पैन बना रह सकता है टाटा ग्रुप के शेयर्स में, तो क्या क्या अवधि हो सकती है? हम मान के चलें जब तक कोई नया लीडर नहीं है तब तक इसमें पेन बना रहेगा यहाँ पर? या इनफैक्ट थोड़ा बहुत तो पेन बना रहेगा, शायद यहाँ से एक बड़ी रैली नहीं आए, बट एज सुन एज द न्यू लीडर्स अनाउंस्ड, श्योरली आई मीन वी शुड सी अ बाउंस बैक। तो जिनको टाटा ग्रुप शेयर्स में लेना था, लिया नहीं अभी तक, या हायर लेवल्स में लिया हो, आई थिंक इट्स अ गुड लेवल टू अगेन एवरेज आउट और बाय फ्रेश। सर, आपने बाइंग करने की सलाह दी कि तो एक्यूमुलेशन के लिए कौन से आपके टॉप पिक होंगे यहाँ पर? यहाँ पे जो मेरे टॉप पिक रहेंगे, इट बी टाटा स्टील and TCS as a contrarian call, क्योंकि right now most of the I mean the whole of IT sector is going through pain, पर मुझे लगता है कि in the next 2 to 3 years Indian IT sector will surely play a decent role as a bridge as far as AI is concerned. अमरीश सर, जागरण बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए और टाटा समूह को लेकर जो चल रहा है, जो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।